आप देखो, खेतों में जब अनाज पक जाती है तो किसान क्या करते हैं, फसल को काट लेते हैं। फसल को काटने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बेकार के आइटम होते हैं, उसको वो लोग जला देते हैं, ताकि वो जो खेत जो है फिर से नीट और क्लीन हो सके, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, और खेत जो है फिर से नए फसल के लिए, नए सीजन के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आपके हमारे हर इंसान के जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप जो होता है घेरे रहता है। हम देखो, प्रेजेंट की परिस्थिति और परेशानी से ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। हम कहाँ से परेशान होते हैं? पास्ट की बिटर मेमोरी से। धरती पे देखो, जो इंसान मनुष्य बन के आया है ना, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ कष्ट, कलेश, संताप, दुख, दर्द सारे हैं, और वो चलते ही चलते रहेंगे। जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ पास्ट कर्मा, रिटर्न ऑफ बैड कर्मा, जो हमारे लाइफ को हमेशा ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं। देखो, जो भी आपके पास्ट के बिटर मेमोरी हैं, बड़ी से बड़ी घटना भी हैं जो आपको परेशान करते रहती हैं, और इसको देखो जड़ से हटाना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन 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 अगर इसको आप दिमाग में ढोते रहोगे ना, तो हमेशा ही हमेशा जलते रहोगे। मतलब मन और आत्मा आपका हमेशा ही हमेशा दुखी होता रहेगा। अंदर की जो शक्ति है डिप्लीट होते रहेगी, ड्रेन आउट होते रहेगी, और आपका आत्मबल गिरता रहेगा। तो जितने दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप है, उस सबको जला दो। आप देखो, होलिका दहन होता है ना, तो होलिका दहन में क्या हम करते हैं बेसिकली, जितने निगेटिव शक्तियां हैं, नकारात्मक थॉट्स हैं, नकारात्मक जो जीवन की घटनाएं, सबको जला के वहाँ पे स्वाहा कर देते हैं। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, होलिका दहन के बाद से अब दिन जो है शुभ हो गया, अब हम सारा अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब जो भी पुरानी बातें थी, गलत बातें थी, पास्ट की बिटर घटनाएं थी, दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप था, सारा को हम लोगों ने जला दिया, दफन कर दिया। देखो, लाइफ में ना हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो। जो भी आपके पास्ट में घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, जिसको लेके आप परेशान हो रहे थे, उसको जब तक ढोते रहोगे ना, वो पास्ट नहीं, हमेशा ही आपका प्रेजेंट का पार्ट बन के रहेगा, और प्रेजेंट को अफेक्ट करता रहेगा, और इन द मीन टाइम आपका फ्यूचर भी बस यहीं चलता रहेगा। इसलिए बहुत सारे लोग देखो, होता क्या है ना, कि उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमेशा एक ऐसा रहता है। मतलब वो बरसों से नहीं, पिछले कई 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 जन्मों से एक ही दुख लेके धरती पे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि किसी भी अपने लाइफ टाइम में उन्होंने अपने कष्ट को जड़ से हटाने का काम नहीं किया। देखो, जो भी आपको दुख, दर्द है ना, उसको एकदम माइंड से जला दो, ख़त्म कर दो, तभी माइंड जो होगा ना फिर से फ्रेश हो जाएगा, नीट और क्लीन हो जाएगा। घर में भी देखो ना, कभी कहीं आग लग जाती है, कमरे में होता है गलती से, मिस्टेक से आग लग जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कमरे को फिर से वहाँ पे पेंटिंग करा देते हैं, वॉश करवा देते हैं, वाइट वॉश करवा देते हैं, फिर से नया कटर, नया चादर लगा देते हैं। क्योंकि वो जो काली जो दाग धब्बे होती हैं ना, जब भी आपको देखोगे, आपको पास्ट की याद कराते जाएगी। मन के अंदर नकारात्मक विचार आता है कि हाय हम पूजा कर रहे थे तो मेरा इतना सारा चीज़ जल गया, तो क्या होगा, मन हमेशा नकारात्मक थॉट से घिरता जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग फिर से वहाँ पे पेंट करा देते हैं, जली हुई जो सामान है उसको हटा के फेंक देते हैं, कमरा को फ्रेश कर देते हैं। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। पास्ट की जो भी घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई, पूर्ण रूप से बर्न कर दो, पूर्ण रूप से ख़त्म कर दो, जला दो। फिर माइंड देखोगे फ्रेश तैयार हो जाएगा, माइंड की उर्वरा शक्ति फिर से बरकरार हो जाएगी, माइंड फिर से फर्टाइल हो जाएगा, फिर से आपका माइंड जो है काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और देखो, जब माइंड के अंदर फ्रेश थॉट्स आने लगेंगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके जीवन के जो दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप जो चल रहे हैं, जो आपको घेरे पकड़े हुए हैं, उसका आप हल निकालना सीख गए हो। अब आप वही इंसान हो, लेकिन अब आप अपने आप में पूर्ण हो गए हो, सशक्त हो गए हो। पहले आप शून्यता में जीते थे, अब आप संपूर्णता में जीते हो। और एक चीज़ और देखो, जब आप बीमार होते हो तभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, नॉर्मल आदमी तो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, हम डॉक्टर से, दवा खाने से दूर ही भागते हैं। यही चीज़ लाइफ के साथ भी है, यही चीज़ हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। जब दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप होता है ना, तब क्या होता है, मन जो होता है ना टूटने लगता है, और जितना ज़्यादा मन टूटता है ना, आप साथी तलाशते हो, और उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देता है तो ऊपर वाला जो देता है। इसलिए ऊपर वाला जो होता है ना, सही मामले में सबका हीलर, सबका डॉक्टर, सबका वैद्य, सबका चिकित्सक वही है। एक डॉक्टर भी जब हार जाता है तो कहाँ जाता है, ऊपर वाले के पास जाके शरण लेता है, क्योंकि ऊपर वाले की जो लेजर थेरेपी है ना, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव पावर है, उसी से सारे इंसानों के जो दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप, विकार है, वो जड़ से ख़त्म हो सकते हैं, समूल नष्ट हो सकते हैं। इसलिए देखो, जब भी आपकी लाइफ में कोई दुख, दर्द आता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि भगवान आपको किसी काम के लिए मोटिवेट कर रहा है, आपको एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि हम लोग ना अपनी लाइफ को देखो बहुत छोटे तौर पे देखते हैं, हमारी जो दृष्टिकोण होती है, नज़रिया होता है ना, बहुत छोटा होता है। हम उस लॉन्ग टर्म के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, क्यों हमें ये दुख मिल रहा है, या भगवान हमको किस काम के लिए लाया है। द्रौपदी को भी किसी खास काम के लिए लाया गया था, और अर्जुन को भी किसी खास काम के लिए लाया गया था, माँ सीता को भी किसी खास काम के लिए लाया था। हमारे लाइफ में भी बिल्कुल यही चीज़ है। इनफैक्ट मेरा तो पर्सनली मानना है, जो इंसान दुख देखता है ना, वही जीवन में सही मामला में ऊपर की तरफ उठता है।